नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजेश गोयल जी, अध्यक्ष हैं जिला करोल बाग भारतीय जनता पार्टी से। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, जिस तरह कोरोना दस्तक दे रहा है पूरे देश भर में, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या भूमिका है सर? जैसे कि आप देख रहे हो कि वैक्सीनेशन की कमी होती जा रही है, कुछ इस बारे में कि कुछ लोग जो प्रचार जिनको बनाया था दिल्ली वालों ने मुख्यमंत्री, वो प्रचार मंत्री बन बैठे हैं और उनका किसी ना किसी बहाने टीवी में दिखने का शौक़ है और प्रचार करने का शौक़ है, जो पब्लिक के अंदर अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना दिल्ली में ना पूरे भारत में। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से पूरा भारतवर्ष सभी चीज़ों से मुकाबला कर रहा है। जो भी ऐसी अनावश्यक चीज़ें क्रिएट हुई हैं और सब लोग, ये विरोधी लोग कह रहे थे ये दिए जला रहे हैं, ये ताली बजा रहे हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया आज अमेरिका से ज़्यादा वैक्सीन यहाँ पर इंडिया में लग चुकी हैं। जी सर। एक से एक यहाँ पर दूसरी 2 वैक्सीनें आ गई, तीसरी वैक्सीन का भी आज सुनने में आ रहा है कि वो भी जल्द आने वाली है। और मोदी जी बातें कम, काम ज़्यादा, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, इस नेचर के साथ काम करते हैं। वो किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए काम नहीं करते। पर जो ये प्रचार मुख्यमंत्री हैं, इनका सारे दिन यही काम है कि अनाप शनाप की बातें करना। और ये मुख्यमंत्री अराजक मुख्यमंत्री हैं, जो लोगों को गुमराह करने वाले भाषण देते हैं। कल का इनका वीडियो मैं देख रहा था टीवी के अंदर, इनकी डिबेट आ रही थी। कल भी ये लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे थे, मैं ये हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा। वो हमें समाधान सुझाव दें तो समझ में आता है, पर वो समाधान सुझाव नहीं देते। वो अराजक बातें करते हैं कि कंपनियों को फार्मूला बांट दो, वो वैक्सीन बना देंगी, उनको कह दो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। कोई ये दुकानदारी वाला हिसाब नहीं है कि ऐसी बातें करके आप लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर दो, वैक्सीन सेंटर पे भीड़ लगा दो। इन्होंने पहले भी यही किया था। मजदूरों को भगाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का रहा था। इन्होंने, भारत सरकार ने राशन दिया, इन्होंने राशन स्टोर कर लिया, फिर अपनी तरफ से राशन बनवाया, उन पे बड़े बड़े स्टिकर लगा के राशन बांट दिए। इनके एमएलए जितने थे, उन्होंने आधा राशन स्टोर कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, दिल्ली का कार्यकर्ता, आदरणीय हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के कुशल मार्गदर्शन से हर समय पब्लिक की सेवा के लिए खड़ा हुआ है। और जो भी समस्या आएगी उसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस काम में लगेगा। पहले भी हमने खूब काम किया है, राशन भी बांटा है, सूखा राशन भी बांटा है, फूड पैकेट भी बांटे हैं, मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइजर भी बांटे हैं, और अब भी भारतीय जनता पार्टी कांटे के पैकेट भी बांटे। आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में इस कार्य के लिए 24 घंटे 7 दिन 365 दिन तैयार खड़ा हुआ है। हम हर चीज़ का मुकाबला करने में सक्षम हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है और दिल्ली वालों को ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मिला है। सर, जिला करोल बाग के आप जिम्मेदारी पद पे हैं, आपकी कैसी भूमिका अपने जिले में? मेरे को अपने सभी सहयोगी, जो भी मेरी ज़िले की टीम है, मेरे 16 मंडल अध्यक्ष हैं, मेरे पास 12 MCD के काउंसलर हैं, और हमारे दिल्ली कैंट भी एक विधानसभा है, वहाँ पर दिल्ली छावनी परिषद है। मेरे को अपनी पूरी टीम का, सभी सहयोगियों का बहुत अच्छे से सहयोग मिलता है, और मैं किसी को भी अपना कार्यकर्ता नहीं समझता। सब मेरे सहयोगी हैं। पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया है, इस दायित्व को मैं संगठन बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहता हूँ। जो जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में मुझे दी है, उनकी प्रेरणा से जो मेरे को मिला है, मैं उसके अंदर पूरा खरा उतरूँगा और संगठन बढ़ाने के लिए जो भी मेहनत कर सकता हूँ पूरी मेहनत करूँगा। सर, उपचुनाव में आपने देखा कि 5 सीटों में से जो चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं भाजपा असफल रही, तो इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या मानते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि 5 में से 4 सीटें पहले से ही आम आदमी पार्टी के पास थी। कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आया सर? ऐसा है, उपचुनाव के अंदर आप इन चीज़ों के लिए कोई सिस्टम ऐसा बना नहीं है कि जो उपचुनाव हुआ है वही
लोगों लोग चाहेंगे कि भाई जो उपचुनाव में हमने डिसीजन दे दिया वही आगे के लिए डिसीजन हो गया। सर, आने वाला समय उपचुनाव के समीकरण अलग होते हैं, वैसे जनरल इलेक्शन के समीकरण अलग होते हैं। सर 22 में चुनाव है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय आदेश गुप्ता जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पूरी की पूरी तीनों नगर निगमों में अपना झंडा गाड़ेगी। तीनों नगर निगमों में पुनः दोबारा भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। और लोगों को सबको पता है कि जो डबल इंजन की सरकार की बात है, केंद्र में हमारी सरकार है, मोदी जी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और नगर निगमों में किस तरीके से हमारी जो निगम के अंदर शासित हमारे मेयर हैं, हमारे पार्षद हैं, सभी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि और अपना जो बवाल, दिल्ली का बवाल जिसने दिल्ली का बेहाल कर दिया, बदहाल कर दिया, केजरीवाल, वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से नगर निगमों के काम रोके जाएं। वो इस तरीके के काम करता है, उसने कभी कोई पॉजिटिव काम किया ही नहीं है। वो ऐसा एक कार्य बता दे जिसका उसने शिलान्यास किया और जिसका उद्घाटन किया हो। दिल्ली का ऐसा कोई एक पुल बता दे जिसका शिलान्यास उसने किया और जिसने उसका उद्घाटन किया हो। सब वो पहले के करे कराए कामों का फ़ायदा उठाना चाहता है, उन्हीं का प्रचार कर रहा है, मैंने बना दिया। वो कहता है कि मैंने पुलों के अंदर पैसे बचा दिए। अभी 2 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि सभी पुलों के ऊपर जो पोल्यूशन के लिए और जो शोर होता है उसको कम करने के लिए विंड स्क्रीन लगाई जाएगी। इन्होंने शीला दीक्षित जी के टाइम में जो उद्घाटन हुए थे या जो पुलों के ठेके हुए थे उसमें इसने कहा मैंने पैसे बचा दिए। वो पैसे यही तो बचाए थे कि जो साइड में स्क्रीन वाल लगनी थी वो इसने हटवा दी। अब वो उससे 3 गुना पैसे में ये दे रहा है। इसका काम ही यही है। बसें खरीदता है, नई बस 90 लाख रुपए की, उसके मेंटेनेंस का खर्चा 1 साल के अंदर 35 लाख रुपए, दूसरे साल में 70 लाख रुपए, तीसरे साल में और ज़्यादा 900 करोड़ रुपए की बसों के लिए 3 साल के अंदर 3000 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के देता है ये। और आप पता करो ना, हम भी गाड़ी खरीदते हैं, आप लोग भी गाड़ी खरीदते हैं, सारी हिंदुस्तान की पब्लिक गाड़ियाँ खरीदती है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो मेंटेनेंस का खर्चा 3 गुना लेती है 3 साल में? पहले साल तो सब कुछ वैसे ही फ्री होता है। शराब नीति देख लो इसकी, इसने सारी शराब नीति 2 लोगों को ध्यान में रख के बनाई है। पूरी दिल्ली के अंदर ये 27 दुकानें एक आदमी को देना चाहता है, या मैक्सिमम 54 दुकानें। 30 करोड़ रुपए मिनिमम उसका रिजर्व प्राइस रख दिया है दुकानों के लिए। 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर इसे ठेकों के लिए। उनको इसने फ्री सेल का लाइसेंस दे दिया है कि उनके फ्री प्राइस होंगे। आज मान लो कोई 400 रुपये की बोतल है, अगर वो कंपनी वाला 800 रुपये की बेचना चाहेगा तो 800 रुपये की बेचेगा। ये तो इसकी पॉलिसी है। तो इसका तो हर चीज़ के अंदर पैसा निकाल के दिल्ली से बाहर जो स्टेटों में ये करना चाहता है, जहाँ अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहता है, वहाँ पर ये पैसा लगाना चाहता है। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का सीधा निर्देशन है, हम दिल्ली में एक भी शराब का ठेका नहीं खोलेंगे, ना खुलने देंगे। और जो ये बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगा रखे हैं केजरीवाल ने कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गली गली में CCTV कैमरे लगेंगे, तो अब ये उनकी असुरक्षा के लिए गली गली में शराब के ठेके खोलना चाहता है। इसका मेन विचार ये है और कोई विचार नहीं है। तो यह हमारी सीधी बात राजेश गोयल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।